आज सतीश यादव जी के समर्थन में बहुत अच्छी बड़ी सभा हुई यहाँ पे और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार यहाँ से भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। इस बार हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, माहौल ये है कि इस बार की जो सरकार बनेगी हरियाणा में वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के समर्थन के बिना नहीं बनेगी। सत्ता का रिमोट कंट्रोल केजरीवाल जी के हाथ में होगा और सतीश यादव जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। हम लोगों का जो सपना है हरियाणा में अच्छे स्कूल बनाने का, फ्री बिजली देने का, फ्री इलाज देने का और माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपये की सहायता राशि देने का, वो सारा सपना, वो सारी गारंटियाँ हम लोग पूरी करेंगे। इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं हमारे सतीश यादव जी और रेवाड़ी के अलग अलग इलाकों में इन्होंने कोरोना हो या कभी भी कोई मुसीबत समस्या हो लोगों के लिए काम किया है। इस बार जनता इनको जिताएगी। संजय जी जारी किया है, उसमें 2000 रुपए और 2100 रुपए महिलाओं को। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है उसको पूरा करती है। क्या कहा था मोदी जी ने यूपी के अंदर? 2 सिलेंडर दिवाली होली में मिलेगा। न सिलेंडर मिला, न नरेंद्र मिला, कुछ भी नहीं मिला, कोई नहीं मिला। बोला था ना। अभी गए जम्मू कश्मीर में, कह रहे हैं ईद में 2 सिलेंडर देंगे, मुहर्रम में 2 सिलेंडर देंगे। बोले 2 करोड़ नौकरी देंगे, पेट्रोल 35 रुपए का देंगे, डीजल 30 रुपए का देंगे, टैक्स खत्म कर देंगे देश में, डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। बोला था ना ये सारी बातें, कहाँ गई? किसानों के फसल का दाम 2 गुना करेंगे। तो बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। बीजेपी को, कांग्रेस को, चौटाला की पार्टी को, जेजेपी को, सबको देखा है लोगों ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हरियाणा एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। अगर जैसे बैल की नाक में नकेल डाल के किसान बैल को सही रास्ते पे डालता है, इसी तरीके से सत्ता की नाक में नकेल डालने का काम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करेगी। रिमोट कंट्रोल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के पास होगा। जो मेरे मन में इस इलाके के प्रति दर्द है उसकी बात कर रहा हूँ और मुद्दे हैं वो सबके सामने है। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, बस स्टैंड आपके सामने है। आपके सामने पानी का मुद्दा है, आपके सामने इंडस्ट्री एरिया के हालात, आपके सामने साबी नदी है, आपके सामने नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा है, धारोड़ा की जाम की समस्या है, गंदगी की स्थिति है, कमेटी में एनओसी नहीं मिलती, तहसीलों में रजिस्ट्री वगैरह एनओसी की नहीं होती, लोग हैरान और परेशान है। बार बार ये कहा जाता है कि जाति धर्म पर वोट नहीं करना, लेकिन हमेशा चुनाव में ये चीजें हावी रहती है कि धर्म और जाति को देख के। सतीश यादव तो अपने आप को दलित समाज और वाल्मीकि बता रहा है। मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ सब जिसको आप सबसे छोटा मानते हो, मैं कहता हूँ मैं तुसी कुण बेका हूँ। ये कोई बात नहीं है, बेकार की बातें हैं। कमजोर लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैं नहीं कर रहा। और मैं भी 30 साल से राजनीति कर रहा हूं। कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी बात में कितनी सच्चाई होती है, कितनी पवित्रता होती है, इस बात का अंदाजा उसके बोलने के तौर तरीके से लग जाता है। एक ऐसा सच्चा आदमी जिसने पिछले 25-30 साल से आपकी सेवा की है, अब वक्त आ गया है सतीश यादव को सूद समेत इस बार चुनाव में वोट देकर जिता देना। आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं और मेरी इनसे ज्यादा लंबी मुलाकात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले जब इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, हम और सुशील जी इनके साथ थे। फिर बाद में कमरे में बैठे मैंने कहा कि कैसे आपको ख्याल आया आम आदमी पार्टी के बारे में? तो बोले कि मैं एक दिन मंदिर में गया था, सेवा करने के लिए गया था और वहां बाबा जी ने कहा बेटे ये झाड़ू उठा ले और झाड़ू उठा के मंदिर की सफाई कर, और मैंने झाड़ू उठा के मंदिर की सफाई की। भगवान का आशीर्वाद है सतीश यादव के साथ, आपकी दुआएं हैं सतीश यादव के साथ, और इस बार सतीश यादव यहां से विधायक बनेंगे। इनके संघर्ष पर मोहर लगाने का काम आप करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है। मेरे दोस्तों, आप जिसको चाहते हैं वो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मंत्री बनता है।
आप जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। आप अपने उंगली के इशारे से इस बार सतीश यादव के आगे जो झाड़ू के आगे बटन होगी उसको दबा देना, इनको यहां से जिता देना, हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा देना। और बिल्कुल ठीक कहा सुशील गुप्ता जी ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस बार हरियाणा के अंदर जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हाथ में होगा। आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। और अगर आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर सरकार नहीं बनेगी तो उस सरकार में आपका बेटा, आपका भाई सतीश यादव मंत्री के तौर पे शपथ लेगा, ये वादा करके जा रहा हूं। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली फ्री देने का सपना पूरा किया केजरीवाल ने, पानी फ्री देने का सपना पूरा किया केजरीवाल ने। हमारी यहाँ जो माताएं बहनें बैठी हैं, अगर इनको दिल्ली जाने का कभी मौका मिले तो बस में इनसे कोई यात्रा के लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। कॉलेज जाने वाली बेटी हो या मजदूर महिला हो, उसको 1 रुपए नहीं देना पड़ता। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, श्रवण कुमार बन के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की। और फ्री किया इतना ही काफी नहीं है, और फ्री करने के बाद पिछले 10 साल से लगातार दिल्ली में मुनाफे का बजट दिया, मुनाफे का बजट। इसका मतलब सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं होती, हरियाणा के खजाने में पैसे की कमी नहीं है। आपने टैक्स दे दे के हरियाणा का खजाना भरा है, लेकिन खट्टर की सरकार ने हरियाणा को 10 साल में खटारा बनाने का काम किया। उसके पहले कांग्रेस वाले और उसके पहले चौटाला की सरकार, तमाम सरकारें आई और गई, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ मेरे साथियों। आप याद कीजिए, अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई है एक संस्था की, उस रिपोर्ट ने कहा हरियाणा नंबर 1 है। भाजपा वाले खुश हो गए, बोले अरे हरियाणा नंबर 1 है। आगे लिखा हुआ था हरियाणा नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। महिलाओं के अपराध के मामले में वही रिपोर्ट कहती है 46 महिलाओं के साथ प्रतिदिन हरियाणा के अंदर छेड़खानी की, बलात्कार की, अपहरण की घटनाएं होती हैं। शर्म आती है, यह हालत तुमने हरियाणा की बना दी। डबल इंजन की सरकार चला रहे हो। आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, हरियाणा का नौजवान सुबह 4 बजे उठता था, मेहनत करता था, कसरत करता था, 1 घंटे व्यायाम करता था, दौड़ लगाता था। माँ उसको दूध देती थी, कहती थी बेटा अपने शरीर को तैयार कर ले, और कभी भारत माता के लिए जरूरत पड़ी ना तो अपने प्राणों की आहुति दे देना, लेकिन भारत माता की रक्षा के साथ समझौता मत करना। अग्निवीर योजना लेकर आए ये लोग। भारत की सेना के साथ गद्दारी की, हरियाणा के नौजवानों के साथ गद्दारी की। हरियाणा के गांव गांव में चले जाओ, बड़ा सा गेट हर गांव के सामने लगा होता है, किसी मेजर का नाम, किसी शहीद का नाम, किसी जवान का नाम उस पर दर्ज होता है। लोग गर्व से कहते हैं हमारा इसी गांव का बेटा था जो कारगिल के युद्ध में शहीद हो गया, पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो गया, चीन से लड़ते हुए शहीद हो गया। हरियाणा के नौजवानों ने अपनी शहादत दी है इस मुल्क के लिए, भारत माता के लिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, केजरीवाल के साथ मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। भाई सतीश यादव को हरियाणा की विधानसभा में भेजिए, हम सब लड़ाई लड़ेंगे। ये अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डलवाएंगे। ये अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए, सेना की पुरानी भर्ती बहाल होनी चाहिए। क्यों थोड़ी कमी रह जाती है, उस कमी को इस बार दूर कर देना। जो प्रत्याशी है कांग्रेस बीजेपी सबके ऊपर क्या चलेगी इस बार, क्या चलेगी, क्या चलेगी? बहुत काम की चीज होती है झाड़ू। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और किसी के दिमाग का भूत उतारना हो तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? हमारे पूर्वांचल वाले बैठे हैं यहाँ पे, हाथ उठाओ। हाँ, ये पूर्वांचल के लोग बैठे हैं।
जब केहू के दिमाग पे भूत सवार हो जाला तो झाड़ू मार मार के ओका भूत उतारा जाला कि नहीं उतारा जाला? बताओ हमके, होता है कि नहीं होता है? ओझा लोग पकड़ के लेके जाते हैं ओझा के पास, गांव वाले, ओझा उसको मार झाड़ू बोले भूत उतर गया। तो कांग्रेस बीजेपी वालों के दिमाग पर वर्षों से सत्ता में रहने के बाद जो भूत सवार हो गया है, झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम आपको करना है। और हमारी सेना को जो आपने ठेके पे रखा है मोदी जी, हमारी सेना को जो आपने ठेके पे रखा है खट्टर साहब और नायब सिंह सैनी जी की पार्टी ने, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत की सेना ठेके पे नहीं रहेगी। आपने हमारी सेना को 4 साल के ठेके पे रख दिया, हमारा जवान 4 साल के ठेके पे काम करेगा। वाह रे मोदी जी वाह! अमित शाह का बेटा जिसको पल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हरियाणा का नौजवान तो 4 साल के ठेके पे काम करेगा। ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है, ये दोहरी व्यवस्था चलने वाली नहीं है। और मोदी जी आप तो 74 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और हमारे किसान का बेटा, हरियाणा का बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा। ये व्यवस्था भी चलने वाली नहीं है। अग्निवीर खत्म करेंगे और जितनी सेना की नौकरी पहले थी उतनी सेना की नौकरी रहेगी। केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल दे दो, भाई सतीश यादव जी को जिता दो। ऐसे लोग जो लोग आपकी आवाज उठा सके। संसद में तो बहुत सारे लोग हैं, सुशील गुप्ता जी हैं, दोनों सदनों को मिला लो तो लगभग 800 लोग हैं, 800 लोग हैं। आपके भाई को भेजा अरविंद केजरीवाल ने, कोई गलत काम करने देता हूं क्या? भाजपाइयों को करने देता हूं क्या? बताओ, करने देता हूं क्या? ये जितनी दूर पे कैमरे वाले हैं इतनी दूर पे मोदी जी थे सदन में। मैंने उनके सामने नारा लगा दिया, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। सुशील गुप्ता जी हमारे साथ थे, नाराज हो गए, मुझे जेल में भेज दिया। मैंने कहा भेज दो जेल में, तुम्हारे पास जेल है, मुकदमा है, लाठी है, हमारे पास जनता का दिया हुआ हौसला है, प्यार है, केजरीवाल जैसा नेतृत्व है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं।